ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस अब दफा 370 को भूल चुकी है। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 370 मामले पर जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी की गई है। आजाद का कहना है कि अब सिर्फ रियासत का दर्जा बहाल करने और इलेक्शन कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब डिलिमिटेशन कमीशन को अपना काम जल्द मुकम्मल करना चाहिए। आजाद ने कहा कि इसके बाद रियासत के दर्जे की बहाली और इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। मांग इस वक्त जो है वो जितना भी कश्मीर पर बोलना था मैं 2.5 सालों में बोल चुका हूँ और सब दुनिया ने सुना। हमारी इस वक्त सिर्फ मांग है स्टेटहुड दी जाए और जल्दी इलेक्शन कराए जाए। ये हम उधर इधर की अब बात करने का टाइम नहीं आया। जितना वो उस पर बहस होनी थी 370 हो 35 हो डाउनग्रेडिंग स्टेट हो यूटीज बनाने की बात हो, वो सबसे बड़ा जो फोरम है उसका पार्लियामेंट है और उसका 2.5 साल तकरीर में करता रहा और आखिरी तकरीर मैंने उस पर इसी साल फरवरी में की। अब सिर्फ लाइन यह है कि अब दोनों चीज़ें वो मांग गए हैं, स्टेटहुड देना भी मांग गए हैं और इलेक्शन कराना भी मांग गए हैं। तो इसलिए दोनों डिलिमिटेशन जो कमेटी है वो जल्दी अपनी रिपोर्ट दे इन सर्दियों में और सर्दियां खत्म होने के बाद वो इलेक्शन कराए। हमको स्टेटहुड दे पहले और इलेक्शन कराएं। वो दोनों इकट्ठे भी अनाउंस हो सकते हैं कि भाई हम स्टेटहुड देते हैं और 1 महीने के बाद इलेक्शन करें। तो ये मांग हमारी है और फ्री और फेयर इलेक्शन हो। सर, जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस दफा 370 मामले पर गुलाम नबी आजाद के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इजहार बरहमी किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। उन्होंने कहा कि 370 मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की बदौलत ही आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस अपनी ही विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरों को क्या बचाएगी। वह किश्तवाड़ में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। पार्टी लीडरान अली मोहम्मद सागर, सज्जाद अहमद किचलू, खालिद नजीब सरवर्दी, रतन लाल गुप्ता, पूजा ठाकुर और दीगर भी मौजूद रहे। अफसोस हुआ मुझे आज अखबार में खबर पढ़ के। मैं इज्जत करता हूं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की, वजीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। कल उन्होंने कश्मीर में किसी जलसे में कहा कि अब 370 पे बात करना ही फजूल है, ये क्या अब ये वापस नहीं आएगा, छोड़ दो। क्या हो गया आप? 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। 370 अगर आया तो वो इस मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम नेहरू साहब की बदौलत। अब कांग्रेस वाले अपनी विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं तो फिर दूसरों को क्या बचाएंगे वो? और क्या पहले से ही फैसला कर लिया कि अदालत का क्या फैसला होगा? अभी तो अदालत में सुनवाई शुरू होनी बाकी है और हमें लगता है कि हमारा केस जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पर बात करना फजूल है। अरे क्यों? हमारा सारा कुछ तो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इनकी पढ़ाई, इनका तालीम, इनका रोजगार, हमारी जमीनें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में सहाफियों को सच लिखने की इजाजत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सच लिखने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। मैं हैरान हुआ आज की एक खबर देख के। मुझे पता था कि कश्मीर में अखबार वालों को सच लिखने की आज इजाजत नहीं है। अगर वो कुछ लिखते हैं तो फटाफट उनको थाना बुलाया जाता है, उनकी हाजिरी लगती है, उन पे केस लगता है, गवर्नमेंट नाराज हो जाती है, उनके इश्तिहार काटे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि ये सिर्फ आगे की खबर ना छपे उसके लिए है। लेकिन आज पता चला कि जो पिछली खबरें हैं, जो उनके रिकॉर्ड में दर्ज हैं, आज उनकी पुरानी खबरें भी जो हैं उनको भी वाइप आउट किया जा रहा है, उनको भी साफ किया जा रहा है ताकि एक नई हिस्ट्री जो है वो कायम की जाए। झूठ का एक नया झांसा
जो है वो तैयार किया जाए। अब ये जमहूरियत नहीं है। आज लगता है इस बात की इजाजत ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़रई क़वानीन की मनसूखी के बिल के लोकसभा में मंजूर होने पर रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने इस सिलसिले में बहस की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने के लिए ज़रई क़वानीन की तरह 370 हटाने के फैसले को भी वापस लेना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के बाहर गांधी जी के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लेने और हैदरपुरा, रामबाग और लावेपुरा इनकाउंटर्स के जुडिशियल जांच की मांग की है। My problem is we want a discussion. A discussion is important. But without discussion they just pass bills which is their way of doing things. They have done it. So what can I say about it? Unfortunately, it is not the parliamentary way of doing things. We have lost our moorings. The tragedy is Parliament no longer is the same as it used to be. Today, bills are passed without any discussion, and that is why this bill has been taken back, repealed. Why was it repealed? If the government had listened to the opposition, had discussed, none of this would have happened. And 700 farmers wouldn't have died. I hope they learn lessons from this. If they want to win the people's hearts, that is the only way. They will never win the hearts of people by coercion, by force. They will never win. They will lose, and nation will have to pay a very huge price. So do you demand that these Yes, that should also be taken up. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ मिलकर कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करवाने के बाद अब फिर से वही पुरानी जज्बाती नारे लगा रही हैं। न्यूज 18 के साथ यूटी की सियासी हलचल के बारे में बात करते हुए बुखारी ने कहा कि उनकी जमात जज्बाती नारों के साथ आवाम का इस्तेहसाल नहीं करेगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या गुपकार अलायंस और पीडीपी के पास 370 बहाल करने के बारे में कोई रोड मैप है। आज उन्हें कहना पड़ता है कि बाकी जमातें टूट रही हैं, ये बावर देने के लिए कि शायद पीडीपी अब बहुत मजबूत होने जा रही है। जिस सियासत का कहीं सर और पैर ही नहीं हो, उसमें क्या पार्टी बनेगी और पार्टी नहीं बनेगी। ये जज्बात के साथ खिलवाड़ हमेशा से हुआ है। 99 में जब ये पार्टी आई, आज वो कहती हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टियाँ बना रही है ताकि यहाँ की इलाकाई तंजीमों को कमज़ोर करें। आज मैं डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ महबूबा जी से। महबूबा जी, यही तो 99 में आपके बारे में कहा जाता था, क्या उसे सही समझे? अगर ये आज आपकी बात सही है तो तब फिर 99 की बात वो सही है, और फिर अगर हम उन दोनों को जोड़ें तो लगता तो है डायरेक्ट कनेक्शन अभी आपका वहीं है, क्योंकि और किसी जमात को यहाँ ये लैंग्वेज बोलते हुए नहीं देखा है जो आप बोल रही हैं। अभी भी तो आप वही नर्सिंग का काम कर रही हैं जो आपने उस वक्त किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए। क्या आप भी और आपकी जमात भी किसी साजिश के तहत यहाँ बनाई गई थी? वो कहती है कि हमारी हिम्मत है, हम बोल सकते हैं, बाकी नहीं बोलते। देखिए, हिम्मत की बात हिम्मत की नहीं है, बात यह है क्या आप लोगों को सही बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को अगर झूठ बोल रहे हैं और उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो शायद मैं अपनी पार्टी तो उस सियासत में यकीन नहीं रखती है, लेकिन वी कॉल अ स्पेड, और जो सच है हम वही कहेंगे। हम जो 70 साल में लोगों को उनके जज्बात को उबारा गया और फिर ठेंगा दिखाया गया, हम वो सियासत नहीं मानते। और मैं चैलेंज करता हूँ महबूबा जी को आज भी कि वो 370 और 35A के बारे में बात करे कि एक साल में उन्होंने क्यों नहीं वो हासिल किया जब उन्होंने वोट उसी बात पे लिया था लास्ट ईयर इलेक्शन में, और क्या फ्रेमवर्क है, कैसे लाएंगी वो। हैदरपुरा इनकाउंटर के बारे में बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने शक जाहिर किया कि यह वाकया कश्मीर में बदअमनी फैलाने की एक साजिश हो सकती है। उन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट मुअय्यना वक्त के अंदर पेश करने का मुतालबा किया।
जो इंक्वायरी लगाई गई है, मैं तो चाहूँगा कि उसका रिपोर्ट मंजर आम पे जल्द से जल्द आ जाए, और 10 दिन का वक्फा दिया गया था, अगर कंप्लीट नहीं हुआ इन दिनों में, अगले 2 दिनों में, तो मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उसे फास्ट ट्रैक पे लगा के एक जुडिशल इंक्वायरी के ज़रिए से इस मसले की हकीकत तक पहुँचे। क्यों? ये अलमिया है कि श्रीनगर में ऐसे किलिंग हो, इस तरह से तो हम फिर कभी भी नॉर्मलसी रेस्टोर नहीं कर सकते हैं। बल्कि सवाल अब उठ रहे हैं कि साहब क्या ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी कि लोगों को सड़कों पे आने के लिए फिर मजबूर किया जाए? तो ये पहलू भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पीडीएफ के सरबराह हकीम यासीन ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो एतमाद साजी के तौर पर मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात से कबल ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करें। उन्होंने कहा कि इससे मौजूदा समाजी व सियासी गैर इस्तेहकाम को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। खान साहब में सुखनाग हल्के के पीडीएफ वर्करों के एक रोजा इजलास से खिताब करते हुए हकीम यासीन ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की अबतर सूरत हाल की बुनियादी वजह साबिक मरकजी व रियासती हुकूमतों की तरफ से अपने सियासी मकासद और ज़ाती अगराज के लिए लोगों से वक्तन फ़ौक़तन किए गए वादों से इन्हिराब और धोखाधड़ी है। हम जिस दलदले में इस वक्त फंसे हुए हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक एक सिस्टम चल रहा है, ये जमहूरियत का नाम बदल नहीं हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है। लिहाजा इलेक्शन किसी भी सूरत में ज़रूरी है, इलेक्शन होने चाहिए ताकि इस सिस्टम को कम किया जाए और अवामी नुमाइंदे चाहे कोई भी आए मुंतखब होकर वो अवाम के मसाइल तरीके से जमहूरी अंदाज से हल करने की कोशिश करेंगे। टाउन हॉल वाडीपुरा में बीजेपी का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन की सदारत बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने की। जिला सदर अब्दुर्रहमान ठेकरी, तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा और दूसरे लीडरान ने शिरकत की। कौल का कहना था कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन कायम होने के बाद जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। मैंने वो कई बार कहा पिछले 2-3 दिनों में, स्टेटहुड हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि ये रेस्टोर की जाएगी। जो ही जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल आ जाएंगे, ये सिलेक्टिव किलिंग्स खत्म हो जाएगी और यहाँ आम आदमी घूम फिर आराम से सकता है, उस समय ये स्टेटहुड फिर से बहाल हो जाएगी। साबिक मिलिटेंटों की पाकिस्तानी बीवियों ने एक बार फिर अपने मुतालबात को दोहराते हुए शहरियत देने का मुतालबा किया। श्रीनगर में प्रेस क्लब में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खवातीन के एक ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि उनके साथ बाज़ाबातकारी के नाम पर धोखा दिया गया है। इन 350 से ज्यादा खवातीन का कहना है कि उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत दी जाए या फिर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। ख्याल रहे कि कुछ बरस कबल हुकूमत ने बाज़ाबातकारी मुहिम का ऐलान किया था। इसके बाद बाज नौजवान पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले बीवियों और बच्चों के हमरा कश्मीर लौट आए थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा इस कंट्री में जहाँ पे हमारी ना कोई नाम है ना पहचान है। हम हैं कौन हमें खुद नहीं पता। यहाँ पे हम लोगों से, हमें कोई जॉब देने से, हम लोगों से बात करने से, इवन के हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने से लोग डरते हैं कि नहीं आप लोग पाकिस्तानी हो। अगर आप लोगों ने हमें बुलाया है तो यहाँ के हकूक दीजिए, अदरवाइज हमें डिपोर्ट कीजिए। कि आपने हमें रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की तो हमें यहाँ बुलाया, हम आपने इनवाइट किया, वेलकम किया, हम आ गए। होम डिपार्टमेंट में या असेंबली में बैठ के अनाउंस किया उन्होंने ये पॉलिसी आपकी कि इस तरह लोग आ जाएं और हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। मगर कोई रिहेबिलिटेशन की कोई एक मूवमेंट आप मुझे बताइए 1% कहीं काम हुआ है? वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। सांबा में पुलिस ने देर रात नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 1 किलो 180 ग्राम सोना जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक यह सोना बगैर किसी टैक्स की अदायगी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि सांबा में शाहराह पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान एक गाड़ी की चेकिंग करने पर सोना बरामद हुआ।
इस मामले में पुलिस ने लुधियाना के रहने वाले शुगन नामी शख्स को हिरासत में लिया। बादशाह सांबा पुलिस ने महकमे एक्साइज को इतला दी। महकमे एक्साइज ने मौके पर ही 3,33,700 रुपए का जुर्माना आयद किया। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ यात्री निवास का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किद भूमि पूजन में उन्होंने शिरकत भी की। एलजी ने कहा कि यात्री निवास की तामीर 18 माह में मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अमरनाथ श्राइन की ज़ियारत के लिए आने वाले यात्रियों को हर तरह की सहूलत फराहम करने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया रोपवे बनाने पर गौर कर रही है, जिसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एक कार्यालय और यात्रियों की सुविधा के लिए एक आवास का इंतजाम किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के सभी इंतजाम उसमें रहेंगे। मैं समझता हूं कि इससे पूरे देश में श्रद्धालुओं के बीच वातावरण बनेगा कि नहीं, अब यात्रा ये कठिन नहीं है। यात्रा के मार्ग पर भी पब्लिक यूटिलिटीज का निर्माण काफी कराया गया है और आगे और कराया जाएगा ताकि सुविधापूर्वक लोग जा सकें। एक विचार मुख्य सचिव और हमने डिस्कस किया है कि क्या रोपवे वहां बन सकता है, इसका अध्ययन करा रहे हैं और अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई तो वो भी आगे कोशिश करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि कुछ सियासतदानों का इल्जाम है कि जमीनी सतह पर आवामी उमूर की अंजामदही में इंतजामिया नाकाम रही है, तो एलजी सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया आम लोगों के लिए काम कर रही है, न कि किसी एक फर्द के लिए। लोगों के लिए प्रशासन काम नहीं कर रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम कर रहा है। उनकी सुविधाएं बढ़ें और यहाँ पीस प्रॉस्पेरिटी आवे, लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री आवे, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी कौन क्या कहता है ये हमारे विचार का विषय नहीं। अनंतनाग के सलगाम इलाके में एक स्कूल की इंतजामिया ने स्कूल को बंद करने का फैसला किया। स्कूल के 6 असातिज़ा को मुबैना तौर पर तनख्वाहें वागजार करने की मांग के बाद नौकरियों से निकाल दिया गया। फैसले के खिलाफ वालिदैन के ग्रुप ने बच्चों समेत स्कूल अहाते में एहतजाज किया। वालिदैन का कहना है कि डोनेशन और दीगर नामों पर अभी तक स्कूल ने उनसे लाखों रुपए वसूल किए हैं। स्कूल की प्रिंसिपल ने तस्दीक की कि माली खसारे की वजह से स्कूल को बंद किया जाएगा। न्यूज़ 18 से जब इस सिलसिले में ZEO एशमकाम अफरोज अहमद बाबा से रब्ता कायम किया गया तो उन्होंने कहा कि वालिदैन की NOC के बगैर स्कूल को बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कुछ दिन पहले हमको पता चला कि इन्होंने पूरे स्टाफ को टर्मिनेट किया है। यहाँ पे खाली इनके 3 टीचर्स है शायद, तो बाकी स्टाफ जो था अभी उनको अलाउ नहीं किया है, मेन गेट से उनको बाहर ही रखा है। और मैं पहलगाम से हूँ, इन्होंने फोन पे मेरे साथ बात की थी कि आपको हम ट्रांसपोर्ट दे देंगे कैसे भी करके। आज 1 हफ्ता हो गया, हमें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही करना चाहते हैं हम। उन्होंने हमारे बच्चों का कैरियर मुस्तकबिल तबाह कर दिया। अब हमारी यही डिमांड है, अगर इनको हमारी नोटिस में आया है इनको यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट खोलना है, अगर इनको खोलना है नो प्रॉब्लम, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारी एक ही डिमांड है, हमारे बच्चों को दूसरे स्कूल में एडजस्ट करो, हमें DC चाहे विद डोनेशन। मैनेजमेंट कह रहे हैं हम ये स्कूल नहीं चला सकते हैं, तो ये उनके एंड से ये चीज़ आई है कि हम ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते और हम लीगली प्रोसीजर कर रहे हैं कि हम इसे बंद ही करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हुए हैं तो इस वजह से हम लोग अब आगे नहीं चला सकते। इन लोगों का कहना है कि ये जो टीचर्स थे हमारे ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर थे, जो मैनेजमेंट ने मुझसे कहा, तो बोले इस हिसाब से अब उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर थे वो लोग, इसलिए अब हम उन्हें टर्मिनेट कर रहे हैं। कोविड केसेस में इजाफे के बाद एक बार फिर मेंढर सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर मुसाफिरों और आम लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। हर चौक, बाजार, अस्पताल और दीगर गुंजान इलाकों में लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। ब्लॉक मेडिकल अफसर मेंढर डॉक्टर परवेज अहमद खान ने कहा कि हम मुसलसल नमूने ले रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है। ओवरलोडिंग वगैरह मैक्सिमम सवारी न उठाएं, सोशल डिस्टेंसेस का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो भी अभी ओमिक्रॉन टाइप जो ये वायरस जो है अभी डिटेक्ट हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसके साइन सिम्टम भी इतने नहीं हैं जो किसी को पता लगेगा। ये डायरेक्ट लंग पर इफेक्ट करता है और हम इतनी कोशिश करेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी यूटी में किसी भी तरीके से ये इंटर ना हो। DRDO की जानिब से पुलवामा में 200 बेड वाले कोविड अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल किया गया है। ताहम अस्पताल का इफ्तिताह न होने के सबब आज भी पुलवामा के कोविड मुतासरा मरीजों को
कोनमू श्रीनगर मुंतकिल किया जा रहा है। अभी तक पुलवामा में RT-PCR लेबोरेटरी भी कायम नहीं की गई है। डॉक्टर्स फॉर यू नामी रजाकार तंजीम पुलवामा कोविड अस्पताल में RT-PCR लेबोरेटरी का क़याम अमल में ला रही है। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से हुकूमत ने 200 बेड वाला अस्पताल तामीर किया है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी कायम किया गया है। ये कोविड हॉस्पिटल पुलवामा का जो है वी आर रनिंग इट, तो अभी हम इसमें वी आर फुली प्रिपेयर्ड, मतलब सिर्फ इनॉग्रेशन की ज़रूरत है। अभी इनॉग्रेशन होगी उसकी तो ये फंक्शनल हो जाएगा। इक्विपमेंट भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, इक्विपमेंट वाइज भी हम वी आर फुली रेडी एंड सारी मशीनरीज हमारे पास आ गई हैं और आ भी रही हैं, बिकॉज जो ये नया वायरेंट आया है तो वी आर गेटिंग इट टू इट ऑल्सो कि हम फुली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके। चीफ मेडिकल अफसर बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने कहा कि जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में गर्मी का माकूल इंतजाम किया गया है। इनमें खास तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम, बीरवा और चाडोरा शामिल है। इन मकामात पर हीटिंग प्लांट नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दीगर अस्पतालों में भी इंतजाम किए जा रहे हैं। CMO ने कहा कि अस्पतालों में दवाएं और एम्बुलेंस गाड़ियां भी दस्तयाब हैं। जिस तरह से हम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी हॉस्पिटल्स में, और पूरा जो हमको हीटिंग सिस्टम होती है जिस तरह से ब्लोवर से बाकी चीज़ें हैं, तो वो हमने तैयार रखे हैं। पूरी हमको पूरी तैयारी है। वी आर हैविंग ऑक्सीजन, वो तो हमको पूरा मिकदार में है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है। अगर ज़्यादा बर्फबारी भी हो जाएगी तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हमने चेन्स का भी इस्तेमाल किया और हमारे पास 108 और 102 एम्बुलेंसेस भी है। लोगों को वो डायल करना है 108 एंड 102, उनको एम्बुलेंस और डोर स्टेप्स में मिल सकती है ताकि पेशेंटों को कोई कोताही ना हो। पुलिस और महकमे जियोलॉजी और माइनिंग की जानिब से जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों और दरियाए जहलम से गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकालने के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई है। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर रात के दौरान गैर कानूनी कानूनी अंजाम दी जा रही है। इसके खिलाफ एक टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। कार्रवाई के दौरान मशीनों और टिप्पर गाड़ियों को जब्त किया गया है। साथ पुलिस का ताउन रहता है, हमारे साथ तहसीलदार साहबान का जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनका भी ताउन रहता है, और मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स जो कमेटी है जिसके चेयरमैन साहब DC साहब हैं, उनके भी सख्त आदेश है, सख्त अहकाम है कि ये नई जी गैर कानूनी तौर से कानकनी बंद होनी चाहिए। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में जोश और जज्बे के साथ पुष्कर मेला जारी है। मेले में जुनूबी हिंद से ताल्लुक रखने वाले हजारों अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। पेश है मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा के शादीपुरा सुंबल इलाके में संगम के किनारे पुष्कर मेला जारी है। मेले में जुनूबी हिंद, खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरी रियासतों से हजारों अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। ये मेला 12 साल के वक्फे के बाद मनाया जाता है और 12 दिन तक जारी रहता है। मेले के दौरान अकीदतमंद खुसूसी पूजा पाठ करते हैं और अपने रिश्तेदारों की आत्मा की शांति के लिए खास पूजा करते हैं। कश्मीर में शदीद ठंड के बावजूद ये अकीदतमंद संगम के मकाम पर दरिया में स्नान करते हैं। इस स्नान के फौरी बाद अकीदतमंद गर्म पानी से नहाते हैं। इसके लिए मकामी लोग गर्म पानी फराहम करते हैं। डेली हमारा पास 10,000 से 15,000 आदमी आके अन्न प्रसाद लेके चल रहा हूँ। बहुत अच्छा आदमी आ गया या वो वहाँ भी लगा दिया। पुष्कर घाट नारायणपुर में है ना, यहाँ भी एवरीडे हम कम से कम 300 से 400 आदमी को एक आइटम प्रसाद करके लेके आ रहा हूँ। ये पूरा मैसेज सभी लोग को ट्रांसफ़र करने का, शेयर करने का ज़रूरी है। और एक प्रत्येक धन्यवाद करना हूँ श्रीनगर गवर्नमेंट का, श्रीनगर पुलिस डिपार्टमेंट का, CRPF का, मिलिट्री का। यहाँ से वो लोकल में ये व्यवस्था करने का, सभी लोग गर्म पानी रखने का, वो लेडीज़ वाला ड्रेस चेंज करने का, ये पूरा पुष्कर के क्या पूरा आदमी अच्छा व्यवस्था कर दिया। ये तो 100% तेलुगु स्टेट्स, दोनों तेलुगु स्टेट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही लोग आ रहा। ये तो सिंध नदी पुष्कर मेला बोलते हैं। ये 12 साल को एक बार आ जाते हैं। 2009 पे यहाँ पे ही मेला हुआ था एंड अभी
इस बार रिपीट हुआ 12 साल के बाद। 12 नदी का पुष्कर हर एक साल होते रहते, ये सिंधु नदी का पुष्कर इस समय पे आया। इंतजामिया कमेटी के मुताबिक इस मेले में हर रोज 3 से लेकर 5,000 तक अकीदतमंद शामिल हो रहे हैं। इन अकीदतमंदों का कहना था कि मेले के लिए इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात अहसन तरीके से किए हैं। किसी भी इम्कानी हादसे से बचने के लिए SDRF की टीम भी इलाके में तैनात है। पुलिस, CRPF और BSF के दस्ते तैनात किए गए हैं। अकीदतमंदों के लिए मकामी लोगों ने भी मुख्तलिफ चीजें दस्तयाब रखी हैं। मकामी लोगों का भी कहना है कि वह अकीदतमंदों को तमाम तर ताउन फराहम कर रहे हैं। इन्हें खुशी है कि अकीदतमंद 12 साल बाद फिर इसी मकाम पर इत्मीनान बख्श तरीके पर पूजा पाठ अंजाम दे पा रहे हैं। हम मिस कर रहे थे, कल्चर में बुरा असर पड़ा, तो नए सिरे से आप जब ये करीबन 14-15 सालों या 30 साल के बाद यहाँ आए हैं, तो यहाँ देखकर ये हम उनके हमारे जो यहाँ के शादीपुरा नाराबाग के लोग हैं, महिलाएं हैं, ये मर्द है। यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छा है, हॉट वाटर गर्म पानी भी मिल रहा है एंड कैन भी मिल रहा है। सब लोग यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंडली लोग हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पूरा सिक्योरिटी भी है एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, तो सबको आना चाहिए। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेडीज़ का ड्रेस चेंज करने के लिए सेपरेट प्लेसेस है। वाज़ेह है कि यह मेला 21 नवंबर को शुरू हुआ था और 2 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। इंतजामिया कमेटी के मुताबिक 70% से ज्यादा अकीदतमंद अब तक इस मेले में शिरकत कर चुके हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। कश्मीर में खवातीन लगन और मेहनत से अपना एक अलग मकाम हासिल कर रही हैं, जिसे चारसू सराहा जा रहा है। उसी ज़िम्न में श्रीनगर में एक निजी रेडियो चैनल ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इश्तराक से 21 खवातीन को एजाज़ से नवाजा। इनमें कौमी खेल, सहाफ़त, समाजी खिदमत और दीगर शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा पेश करने वाली खवातीन शामिल हैं। एक सकाफती प्रोग्राम भी इस मौके पर मुनक्किद किया गया। Is it really true? When we look into our own behavior, do we really do it for other women? When we stop ourselves from doing it, we are truly empowered. When we stop making life miserable for any other woman, we have attained empowerment to a certain extent. मैंने उन सारी विशेष पे मतलब मैं खड़ा उतरी। अगर मैं कर पाई तो वो क्यों नहीं। इफ़ योर आइज आर वर्किंग, योर ब्रेन इज़ वर्किंग, ट्रस्ट मी, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव योर गोल्स। और सबसे पहले अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, उन्होंने हमारे लिए कोई ना कोई अच्छा सा प्लान रखा होता है। यकीन रखो अल्लाह ताला पे और उसके बाद से हार्ड वर्क करो, अपने आप पे भी यकीन। श्रीनगर पुलिस ने आज रन फॉर पीस का एहतमाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि शदीद सर्दी के बावजूद 5 किलोमीटर तवील दौड़ में बच्चों ने हिस्सा लिया। मशरक़ी श्रीनगर के SP तनुश्री का कहना है कि पुलिस नौजवानों को मुनशियात और दीगर समाज दुश्मन अनासर से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दौड़ के अख्तिताम पर शुरका को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। 55 साल से लेकर के 8 साल के बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया है इसका ठंड में भी इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि यूथ जो हमारे ड्रग्स की साइड जा रहे हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए और डिसिप्लिन लाइफ में और हेल्थ लाइफ में देने की पूरी कोशिश करेगी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर पुलिस। और नेक्स्ट ईयर हम लोग कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज। महकमे बिजली में तैनात PDL और TDL मुलाजमीन लगातार एहतजाज पर हैं। अनंतनाग के PDD सर्कल ऑफिस में मुलाजमीन ने अपनी मुस्तकिली की मांग को लेकर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने फौरी तौर पर उनकी DPCs को मंजूर करने का मुतालबा दोहराया ताकि उनकी नौकरियां मुस्तकिल की जा सकें। यही अपील करते हैं गवर्नर, हमारे आर्डर इजरा होने चाहिए। आज हमने अपने बच्चों को साथ लाया, कल हमारे अहल अयाल जिसमें माँ बाप हमारी बीवियां होगी सड़कों पर, और इसकी तमाम दर जो जिम्मेदारियां आयद होती है वो इसी गवर्नर इंतजामिया पर होगी। आरिगाम तराल में लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाके में पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम से ही लोगों को पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन वो पीने के लायक नहीं है।
नई स्कीम के लिए अगरचे मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया। लोगों ने नई स्कीम पर काम शुरू करते हुए साफ पानी फराहम करने की मांग की है। 2018 मज स्कीम गमस अप्रूव, तथ 3.5 करोड़ रुपये तम सात यमो लज पे शरीफ आबाद तथ जमीनस मज बनावन, तत गो न क्यूर ठीक कह। तम पे हो तिमन बेस जाए रकबह हुकामन वन DC पुलवामा, ADC त्राल, चीफ इंजीनियर PHE श्रीनगर यमन गई इतला वातन कि अड़ गाम क्या यूत बद वर्तोमुत, यह खराब आब चावन यम सैनिस गामस मज बेमार फूट गसान, बार बार पेवन हस्पताल से रुजू कर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लैंड भी नई आइडेंटिफाई कर दी है और कुछ दिनों में उसमें बोरवेल का काम भी स्टार्ट हो जाएगा और जो अलाइड स्ट्रक्चर्स हैं OST है और पाइपलाइन का काम वो भी ऑलरेडी अलॉटेड है, वो भी इवेंचुअली उसी के साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा। पटन के खारनीपुरा बटपुरा में लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि महकमे R&B टंगमर्ग ने आज तक सड़क की बहाली के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। महकमे की अदम तवज्जुही के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि ये सड़क निस्फ दर्जन देहात को मिलाती है। एहतजाजियों ने DC बारामूला से अपील की कि वो सड़क की मरम्मत कराई जाए। रोड कनेक्ट करान तमाम सरसी क्रूरस खईपूरस यह वातान वायुगुंड यह वातान बाबा रेशी यह वातान पटन किन बारामूला वातान तेलगाम यह कुंजरा वातान यह मेन पॉइंट अम रोड तो ये खराब गोमुत तुम वुचान कोर वारिया फिर अपील वारिया फिर गए यह तो ठीक डिपार्टमेंटस मगर यमो कर सर्वे मगर आज तान आव यह R&B रोड तुमो वो कर दस्ती दस्ती तैयार यह गो तैयार वुक तुमत कहें सोद पे वुक तुमो जनाब ये गाड़ी गमज खराब बेमार पे नकन पे तुलन। अनंतनाग के लड़ीच कोटाबल के बाशिंदों ने गांव को राब्ता सड़क फराहम करने की मांग को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजबिहाड़ा पहलगाम सड़क पर धरना दिया। बाद में सिविल इंतजामिया और पुलिस की मदाखलत व यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म हुआ। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि चंद घर वालों की जानिब से गांव को रास्ता फराहम करने में रुकावटें हायल की जा रही हैं। अरसे दराज से इंतजामिया ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने DC से मदाखलत की अपील की। सारी इंसाफ बस इंसाफ सड़क एतराज कर तदारुक DC सबस करिन सो वन रोजन जिम्मेदार अगर नार हेतुन कांसे या अगर कह बेमार गो हेको मरित रंग रंग मतलब जमीन फिक्रे इंसान मरित गन मे वो मोज सत ना सड़क पे तोतान क्या तमिस गई डेथ घरे। से हमें रोड की प्रॉब्लम है कि पिछले 5-10 साल से हमें रोड की प्रॉब्लम है। कोई यहाँ पर आ रहा है कोई रोड ये लोग जो है वो एतराज जमीन पे कर रहे हैं लेकिन हमें रोड नहीं दे रहे। हमारी यही डिमांड है सर। औरत बीमार हो जाए तो जो पहले वाले थे वो कुछ करके भी उठाते थे, अब के ये जो लड़के हैं ये उठा नहीं सकते हैं, ये खखर देकर उठाते हैं, ऐसे पहुँचा नहीं सकते तो रास्ते में ही डेड हो जाती है। 2-3 आदमी से डेड हो गए। तो अब हमको इंसाफ चाहिए कि हमें रोड की डिमांड है। त्राल के कारबला गुज्जर बस्ती में बीजेपी की जानिब से एक पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर और दीगर लीडरान मौजूद रहे। ठाकुर ने PDP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस इलाके से उन्होंने अभी तक सिर्फ वोट हासिल किए हैं लेकिन इलाके में तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी हुकूमत में ही इन पसमानदा इलाकों की तरक्की मुमकिन है। साल तक जहां इस कम्युनिटी को एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करके इनके साथ कोई इंसाफ नहीं, इनके पास रोडें नहीं है, इनके पास बिजली नहीं है, इनके पास स्कूल नहीं, इनके पास नहीं, बड़ी खस्ता हालत में पिछले 7 साल इन्होंने गुजारी। लेकिन आज की गवर्नमेंट बड़ी सिंसियर और बहुत तेजी के साथ इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट चाहती, इस कम्युनिटी में एजुकेशन फैलाना चाहती। इस मिशन को आगे लेके मैं आज त्राल दराज की बस्ती में आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी और लोगों के दरमियान एतमाद की राह बने। जिला गांधरबल में मुनक्किदा पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कारकुनों को हिदायत दी कि वो अपने अपने इलाकों में आम लोगों तक पहुंचे, लोगों की शिकायत का इजाला करें और खुद को पार्टी के लिए वक्फ करें। उन्होंने कहा कि लोगों से मशवरे हासिल कर उसे पार्टी की आला क़यादत तक पहुंचाएं। तो अपना रेजिग्नेशन मेरे को भेजा है और हम इस पे उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे वो इंतजार करे, कोई जल्दबाजी ना करे। जो भी उनके खदशात है, जो उनके गिले शिकवे हैं या जो उन्होंने शिकायत की है वो हमने पार्टी लीडरशिप तक पहुंचाई है
देखते हैं पार्टी लीडरशिप क्या फैसला लेती है, चाहे जो गैर आईनी तरीके से जो यहाँ इनका कहना है कि जो इलेक्शन हुए या जो मुंतखबा जो लोग हुए उसमें है वो पार्टी फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडरान के हमरा हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर हाजिरी दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन सलामती की दुआ की। इस मौके पर उनके साथ सज्जाद अहमद किचलू, अली मोहम्मद सागर, एजाज जान भी मौजूद रहे। बीएसएफ के 97वीं यौम तासीस की मुनासिबत से आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर फ्रंटियर के ब्रास एंड जॉस बैंड ने श्रीनगर के सिटी वॉक मॉल में मार्शल म्यूजिक की सिम्फनी का मुजाहरा किया। मॉल में आने वाले विजिटर्स बीएसएफ बैंड की मौसीकी से लुत्फानंदोज हुए। लोगों ने फोर्सेस की जानिब से इस अनोखी पहल को सराहा और इस पहल को आवामी राब्ते का एक बेहतरीन जरिया बताया। जिला रामबन के गोल सब डिवीजन में इलाके गागरा 21वीं सदी में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 2 दहाइयों से इख्तिदार में रहने वाले लीडरान भी लोगों को बुनियादी सहूलत फराहम करने में नाकाम रहे। मकामी लोगों का कहना है कि कोई भी हुकूमत इस सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मकामी नुमाइंदों के साथ साथ गवर्नर इंतजामिया भी सड़क को तामीर करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से एक बार फिर मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सड़क पर दोबारा काम शुरू किया जाए। शमशादा शान वो आई थी यहाँ पर, उसने रिबन काटा था और पुल का काम शुरू हुआ था और उसके बाद हमें पता नहीं लग रहा है कि उसके बाद चीफ इंजीनियर साहब आए यहाँ पे, उनने बोला भाई ये पुल है ही नहीं, कहीं खाते में नहीं है, आप कैसे काम शुरू कर रहे हैं। तो हमें इस बारे में समझ नहीं आ रहा है कि कोई कभी काम शुरू होता है कभी बंद होता है। घाघरा जो सड़क है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के अंडर है, अभी तक अर्थ कटिंग भी मुकम्मल नहीं हुई है। 2000 से लेकर अब 21 साल गुजर चुके हैं, लेकिन घाघरा इलाके में रहने वाले लोग आज भी इस जदीद दौर में भी कदीम जमाने की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और आज भी पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजा रहे गुलाब सिंह की मूर्ति की तामीर के काम का आगाज किया गया है। 20 फुट ऊंची गुलाब सिंह की मूर्ति लखनपुर में नस्ब की जाएगी। मुजस्समा साज और डोगरा रतन से सरफराज किए गए रविंद्र जम्वाल ने कहा कि उनके हाथों बनाई गई मूर्ति को नस्ब किया जाना एजाज की बात है। मुजस्समे की तामीर में 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी वो तो हम लेके रहेंगे। ये एक प्रतिमा का कार्य था जो आज संपन्न होगा। इसके बाद जो हमारी 23 सितंबर की छुट्टी है वो पूरे डोगरा समाज की छुट्टी है, वो इसको इनको देनी पड़ेगी। वो कोई ऐसी ताकत नहीं रोक सकती। हम 23 सितंबर की छुट्टी लेके रहेंगे। उन्होंने पैसों से खरीद कर स्टेट बनाई, पूरी दुनिया में एक मिसाल है ये, और उन लोगों का स्टैचू नहीं, तो बड़ा दुख था। एक बार जब भी जहाँ भी होता था मैं हमेशा खुल के बोलता था जी ये क्यों नहीं पता इनके बारे में। आज कितना सुकून तो सुकून इतना मिला कि मैंने आपको पहले बोल दिया कि इतनी खुशी शायद मुझे और कभी मुझे बाकी इतने स्टैचू बनाए, ठीक है मुझे छोटे मोटे स्टैचू बनाए, लेकिन इस स्टैचू में सबसे मुझे अगर कोई खुशी मिली है लाइफ में तो इस स्टैचू से। स्टेट के फाउंडर थे, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनका स्टैचू लगाया जा रहा है जो कि स्मारक के साथ 40 फुट ऊंचा होगा। 20 फुट का स्मारक और 20 फुट का पेडेस्टल होगा और इसके पीछे जो तिरंगा लगेगा वो 150 फुट ऊंचा होगा। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनेगा ताकि जो भी एंटर कर रहा है JNK में उसके लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सके, वो यहाँ पे रुके और वो महाराजा जी की प्रतिमा भी देखे। कंडली राजौरी में पेश आए एक सड़क हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यानी शाहिदीन के मुताबिक एक मिनी बस को हादसा पेश आया, इसमें 40 अफराद सवार थे। बताया जाता है कि तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। तमाम जख्मियों को राजौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सांबुरा पामपुर में आज महकमे तालीम ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज किया। तहसीलदार पामपुर इश्तियाक मोहिउद्दीन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। वालिदैन के साथ भी तबादला ख्याल किया गया। इन्हें बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने पर जोर दिया गया।
सरकारी स्कूलों की तरफ से तवज्जो मबजूल करने के मकसद से शोपियां के इलाके पंजोरा में घर घर इंदराज मुहिम का इनेकाद किया गया। रैली की सरबराही एडीसी शोपियां मुश्ताक अहमद सिमनानी और चीफ एजुकेशन अफसर शोपियां मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने की। सीईओ शोपियां ने कहा कि इनरोलमेंट ड्राइव एक अच्छी पहल है और इस मुहिम से सरकारी स्कूलों के तई लोगों की दिलचस्पी में काफी इजाफा हुआ है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शोपियां ने माजूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए शोपियां में फिजिकल डिसेबल वीक नामी मुहिम का आगाज किया। इस ज़मन में एक तकरीब का इनेकाद मिनी सेक्रेटेरिएट पर किया गया। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने शिरकत की। माजूरों को मुआशरे में अपने हुकूक और अहमियत से आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर रिजवान अहमद ने कहा कि महकमे समाजी बहबूद ने यह कदम इसलिए उठाया है। स्टेट लेवल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में तमगे हासिल करने वाले तमाम किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों को फौज की 28 आरआर ने आर्मी गुडविल स्कूल कुरोसन कुपवाड़ा में एजाज से नवाजा। तकरीब में फौज पुलिस और आर्मी गुडविल स्कूल के चनिगाम कुरोसन के तलबा और तालिबात के अलावा खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों और वालिदैन ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। तलबा और तालिबात ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। सांबा में पुलिस ने मवेशियों की चोरी के केस में कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चोरी किए गए जानवरों को बरामद करके उन्हें उनके मालिकान के हवाले किया गया। मालिकान का कहना है कि सरहदी इलाकों में चोरों का यह ग्रुप काफी अरसे से सरगर्म था। डीएसपी सांबा ने कहा कि इस सिलसिले में जांच जारी है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। आज 200 सालों बाद जीडीसी पुंछ के बोटानी डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के 2 सालों के बाद सेमेस्टर के तलबा को खुले में प्रैक्टिकल के लिए ले जाया गया। तलबा को पुंछ के बाहर बहने वाले दरिया पुलस्त पर ले जाया गया, जहां पर बोटानी के एचओडी ने तलबा को पानी में पैदा होने वाले पौधों के बारे में जानकारी दी। कोरोना की वजह से खुले में प्रैक्टिकल की सरगर्मियां मुअत्तल की गई थी।